बहुत ही दिलचस्प होने वाला है और मिजोरम का जो चुनाव है वो बाकी जो राज्य चुनाव में जा रहे हैं उनसे काफ़ी अलग होता है। शायद एक छोटा सा राज्य है, उत्तर पूर्व में 40 सीट है, तो कभी कभी मीडिया का अटेंशन उस पर भले ही कम रहता है, मगर जो रंग है, जो कलर चुनाव का है, बहुत ही दिलचस्प होता है हर बार। और इस बार बहुत क्रूशल है इसलिए क्योंकि हमने जो 2018 में जो चुनाव देखा वहाँ पे हमने देखा कि कांग्रेस की जो एक बहुत लंबी दिनों की सरकार थी उसको गिरा के मिजो नेशनल फ्रंट, जो कि मिजोरम का मेन रीजनल पार्टी है, वो फिर से सरकार बना पाई और उसके सबसे बड़े नेता जोरामथांगा फिर से मुख्यमंत्री बने। मगर पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि अपोजिशन ने बहुत बार उनको बहुत इश्यूज में टोका है। उनके लोकल करप्शन का इश्यूज आया है, अंडर डेवलपमेंट का एक मुद्दा अपोजिशन हर बार उठाने की कोशिश कर रही है। और इसके बाद और एक मुद्दा है जो कि पिछले 5 सालों में मिजोरम से जो मिजोरम म्यांमार का पूरस बॉर्डर है उससे तस्करी होने वाले जो ड्रग्स हैं उसको लेके एक बहुत बड़ी शंका भी केंद्र सरकार ने जताई। मगर पिछले 5 सालों में आप अगर देखें तो बहुत बार ऐसा हुआ कि MNF या फिर जोरामथांगा उनके मुखिया, ये दोनों ही सेंटर में तो एनडीए के एलाई हैं और जो उत्तर पूर्व में बीजेपी का अलायंस है, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, इसका फाउंडर मेंबर पार्टी भी है। मगर पिछले साल हमने देखा कि जो म्यांमार कू के बाद जिस तरह से रिफ्यूजीज जब मिजोरम आ रहे थे तब केंद्र सरकार का जो रुख था उसके विरुद्ध खड़े रहे जोरामथांगा। उन्होंने सपोर्ट किया रिफ्यूजीज को और उनको शरण दी। और इसके साथ साथ हमने इस बार देखा कि जब मणिपुर में जब एथनिक अनरेस्ट हुआ, जो कुकी जो ट्राइबल्स है वो मिजोरम आ गए, तो एक जो कुकी जो ट्राइबल और म्यांमार में चीन रिफ्यूजीज हैं, ये जो एथनिकली बहुत क्लोज है मिजो लोगों से, तो कहीं ना कहीं पे ये जो एफर्ट्स जोरामथांगा ने लिया है एक एज अ लार्जर फादर फिगर ये ट्राइबल लोगों का, ये एक फैक्टर उनके इमेज को बूस्ट कर सकता है। मगर उनके पार्टी से लोग निकल के दूसरे पार्टी जा रहे हैं। बीजेपी उनके पार्टी से पोच करने की कोशिश कर रही है क्योंकि MNF और बीजेपी एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने वाली है। कांग्रेस के लिए एक एग्जिस्टेंशियल बैटल है। एक समय लालथन हावला वहां से बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, मगर कांग्रेस अब नए चेहरे को सामने लाने की कोशिश कर रही है। मगर एक ये भी टेस्ट रहेगा इंडिया अलायंस के लिए कि इंडिया अलायंस के क्या जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है वहां पे ZPM, जो कि एक रीजनल, बहुत सारे छोटे छोटे रीजनल पार्टीज का एक गठजोड़ है, उनके साथ अलायंस कर पाएगी कि नहीं। क्योंकि अगर पिछले चुनाव के आंकड़े देखें तो अगर ऑपोजिशन वोट को इकट्ठा कर पाएंगे तो MNF की सरकार गिर सकती है। मगर इसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी हो सकता है कि क्या बीजेपी भी MNF को इस बार को छोड़ के दूसरे किसी पार्टी को एक साथ लाए तो मिजोरम का चुनाव, क्योंकि इलेक्टोरेट बहुत छोटा है 8.52 लाख और इसमें अर्बन वोटर्स रूरल वोटर से ज़्यादा है, महिला वोटर पुरुष वोटर से ज़्यादा है, तो छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, मगर जो मार्जिन होता है वो भी बहुत छोटा होता है। तो बहुत आमने सामने की काटे की टक्कर होती है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच। और इसमें कुछ जो इश्यूज हैं जो अनरिजॉल्व रह गए, जैसे असम मिजोरम का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो अभी भी अनरिजॉल्व रह गया है। तो ऐसे कुछ विषय है जहां पे की जो सत्तारूढ़ पार्टी है MNF, उसको एक जवाब देना पड़ेगा वोटर्स को। बिल्कुल देना पड़ेगा। रतन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।